उत्तराखंड की सियासत में कुछ चेहरे भले ही शांत नजर आए, लेकिन उनके बयान अक्सर तूफान ला देते हैं। और जब बात हो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो समझ लीजिए बात केवल कहना भर नहीं होती है, उसमें संकेत और संदर्भ दोनों छुपे होते हैं। लंबे वक्त से मीडिया में यह चर्चा गर्म रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच ठंडी हवा बह रही है। लेकिन हालिया इंटरव्यू में त्रिवेंद्र रावत जिस तरह से बोलते नजर आए, उससे तो मानो खुद मीडिया की हवा बदल गई। जो कभी चुप्पी साधे थे, आज खुलकर बोलते दिखे। जो कभी तलखियों के लिए चर्चा में थे, अब तारीफों के पुल बांधते नजर आए। जी हाँ, हरिद्वार से सांसद और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में ईटीवी भारत से बातचीत में वो सब कहा जो अक्सर वो नहीं कहते थे। मुख्यमंत्री धामी से रिश्तों पर, खनन पर की गई कार्रवाई पर और चारधाम यात्रा से लेकर यूसीसी तक पर इस बार त्रिवेंद्र जी पूरे मूड में नजर आए। क्या क्या कहा, किस अंदाज में कहा, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राय शुमारी। इस वीडियो को लाइक के साथ ही शेयर भी जरूर करें। कमेंट कर इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय हमें जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके नाम पर कभी धामी से दूरियां वाले सियासी किस्से आम हो गए थे, अब वही रावत जी मीडिया में कह रहे हैं हमारे रिश्तों को लेकर जितनी बातें होती हैं वो सब सोशल मीडिया और मीडिया की उपज है। ईटीवी भारत से खास बातचीत में त्रिवेंद्र रावत ने बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया, मुझे नहीं लगता कि मेरे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच कोई दूरी है। ऐसी सारी बातें सोशल मीडिया और मीडिया की ही देन है। इतना ही कहकर मानो उन्होंने सोशल मीडिया की अदालत में अपने केस को खारिज कर दिया। जी हाँ, वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रहते कई फैसलों को लेकर पार्टी में अलग थलग भी हमें पड़े दिखाई दिए थे, अब धामी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र रावत ने एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि मुख्यमंत्री धामी खुद कई बार उनके पास आते हैं, राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हमारे संबंध आज के नहीं 25 साल पुराने हैं। जब वो लखनऊ में पढ़ाई करते थे, मैं संगठन में काम करता था, वो तब छोटे थे और अब बड़े जिम्मेदार बन गए। ये कहते हुए त्रिवेंद्र रावत एक गुरु जैसे नजर आते हैं जो अपने शिष्य की तरक्की से काफी खुश है। अब इससे बड़ा भरोसे का बयान क्या हो सकता है। धामी और रावत के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री का दावा करने वाले इस बयान ने निश्चित ही कई राजनीतिक ज्योतिषियों की गणना बिगाड़ दी होगी। इतना ही नहीं, रावत ने खुद कह दिया कि सीएम अगर चाहे तो उन्हें कभी भी राज्य हित के लिए सलाह लेने बुला सकते हैं। अब चुटकी लेने वाले कह रहे हैं सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन, बस समय सही होना चाहिए। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने हाल में संसद में अवैध खनन के मुद्दे पर कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे सियासी बवाल मच गया था। सत्ता पक्ष में हलचल मच गई थी, आलोचना भी हुई तो समर्थन भी मिला। अब यही रावत जी कहते हैं, मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर काम किया। पहले जो अंधाधुंध काम हो रहा था उस पर हम लगाम लगी है। लेकिन साथ ही एक सलाह भी दी, मुख्यमंत्री सब कुछ रोक नहीं सकते, लेकिन शुरुआत सही हुई है। अब जरा सांसद साहब का हाल में संसद में दिया गया खनन पर भाषण सुन लेते हैं, जिसने दिल्ली से लेकर देहरादून तक की राजनीति को गरमा दिया था। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है
और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद। कहा जा सकता है जहां पहले त्रिवेंद्र रावत खनन को लेकर तल्ख थे, अब थोड़ी सी राहत के भाव में है, लेकिन संदेश साफ है, मैं अब भी चौकन्ना हूं। यही नहीं, त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर भी राज्य सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा अब पहले की तुलना में बहुत बेहतर इंतजाम है, अस्पताल है, दवाइयां हैं और लोग भी अब संतुष्ट दिखते हैं। लेकिन तारीफ के साथ सुझाव देना भी नहीं भूले। सांसद साहब ने कह दिया राज्य सरकार को ये सलाह है कि चारधाम यात्रा के दौरान गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक पूर्णकालिक कमिश्नर नियुक्त किया जाए। इससे मॉनिटरिंग बेहतर होगी और कर्मचारियों में जवाबदेही भी बढ़ेगी। वहीं राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह बयान भी धामी सरकार की तारीफ के साथ एक हल्का सा धक्का भी था, यानी आप अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता, जिसे यूसीसी के नाम से हम सब जानते हैं, उस पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया है और एक तरीके से एक्साइटेड दिखे। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और बीजेपी के विचारों के अनुरूप बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी की सराहना की। उन्होंने इस विचार को अमल में लाया। रावत जी के मुताबिक देश को एक कानून की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, बाकी राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। ये कहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र की नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करते दिखे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदला अंदाज सियासी संकेत है या वाकई सच्ची सहमति है? क्या त्रिवेंद्र रावत और धामी के रिश्तों में वाकई ग्लेशियर पिघल गया है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है? एक और जहां त्रिवेंद्र रावत ने धामी को पुराना साथी कहा, वहीं उन्होंने मीडिया को भी ये कहकर घेरा कि रिश्तों की कहानियां मीडिया गढ़ता है। लेकिन अगर कहानी गढ़ने का आरोप मीडिया पर है तो फिर इस इंटरव्यू में खुद रावत ने जिस विस्तार से रिश्तों का गुणगान किया वो भी तो कोई छोटी कहानी नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरण और सीएम धामी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए रावत अब खुलकर सहयोग का रुख अपना रहे हैं। तो कुछ लोग इसे त्रिवेंद्र रावत की परिपक्वता और राज्य हित में एकजुटता के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। पुराना दर्द छुपा है या नई दोस्ती निभाई जा रही है? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने हालिया बयानों से दिखा दिया कि अगर सियासत चाल, चरित्र और चेहरे का खेल है तो वो अब चाल बदल चुके हैं। धामी के समर्थन में खड़े होकर उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को मजबूती दी और साथ ही खुद को भी पार्टी के अनुशासित सिपाही की भूमिका में दिखाया और अंत में ये भी बता दिया कि अगर राज्य हित की बात हो तो वो किसी भी वक्त मुख्यमंत्री के बुलावे पर तैयार है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि त्रिवेंद्र जी किसके साथ हैं तो आप कह सकते हैं अब वो विपक्ष में नहीं सरकार के साथ हैं, सलाहकार बनकर। इस बारे में आपकी राय क्या है? कि आपको भी लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का अंदाज अब बदल गया है या ये उनका एक तरीके से स्टाइल है या उनका ये एक तरीके से कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर है जिसको वो निभा रहे हैं? और जो दोस्ती की बात वो कर रहे हैं, जिस रिश्ते की बात वो कर रहे हैं, उस रिश्ते पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल राइस कुमारी को अभी सब्सक्राइब करें।